हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। दोस्तों, तो दिन की शुरुआत किस तरह से होती है चलिए बताते हैं। यहाँ पर मैं बेडशीट सेट कर रही थी और बेडशीट करने के बाद हमारा काम हो जाता है घर का शुरू। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी झाड़ू। तो कितना भी पूरे दिन आप काम करते रहिए, लेकिन आपके काम की कभी भी गिनती नहीं होगी, क्योंकि हमेशा लेडीज़ों के साथ ऐसा ही हुआ, कितना भी काम कर ले लेकिन यही सुनने में आता है तुम करते क्या। यहाँ पर बच्चे हमारे हो गए हैं बड़े, तो बच्चों ने कुछ पैक बनाया था अपने चेहरे पे लगाने के, हल्दी भूनकर, एलोवेरा और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मिक्स करी थी यूट्यूब पर देखकर, और अपने चेहरे पर अप्लाई किया था। चेहरा काफ़ी ग्लो कर रहा था। तो घर पर ऐसी ऐसी रेमेडी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे अगर लगाएं तो। यहाँ पर गुलाब जल की बोतल बिल्कुल खाली कर दी थी। जो भी कुछ घर में रखा है, आजकल दीप और टुक टुक लगे रहते हैं सर पे अप्लाई करने के लिए, कभी कुछ बालों पे, कभी बालों में, कभी चेहरे पे। यहाँ पर हर्ष की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, इसको दोबारा से बुखार हो गया है। जब से हम इस कमरे पे शिफ्ट हुए हैं, हर्ष बहुत ज़्यादा बीमार होने लगा। 5 महीने हो गए हैं हमें, 5 महीने के अंदर अंदर कई बार बीमार हो गए। इसकी दवाइयाँ चलती रहती है, कभी किसी की कभी किसी की। यहाँ पर फिर मैं आ गई अपने किचन में। तो मैंने आपको बताया कि आप कितने भी काम करते रहो, कभी भी ज़िंदगी में आपके काम काउंट नहीं होंगे, और औरत को समझने वाला दोस्तों कोई नहीं होता। और यहाँ पर दीपू बना रहा है फिर आईब्रो अपनी डार्क करने के लिए बादाम अखरोट लेकर अपने लिए कुछ एक काजल बना रहा है। ये भी इसने यूट्यूब पर ही देखा था। तो आजकल दीपू खुद ही कुछ ना कुछ बनाता रहता है। दीपू हर्ष बोलते हैं च्यवनप्राश है, तो इसने ये बनाया। हर रोज़ इसको रात में ही अपने आईब्रो में अप्लाई करेगा। देखते हैं कैसे ग्रो करती है इसकी आईब्रो। यहाँ पर मैंने एक डब्बी में भर के इनको रख दिया है। यहाँ पर टुक टुक आ गई थी स्कूल से, और टुक टुक अपनी ड्रेस खुद लेके आ गई थी। इसके पापा ने पेमेंट कर दी थी और साइज वाइज अपना ये देख के लाई है। तो फिर मैंने चेक किया तो हुड्डी इसकी ठीक थी, बट इसका लोअर था वो छोटा रह गया, तो इसको कल को फिर वो चेंज करने पड़ेंगे। और हर्ष की भी ड्रेस लेनी थी क्योंकि सर्दी अभी होगी है शुरू। तो मैंने पहले इसके चेक कराए, तो मैंने कहा ये सब ठीक है, बाकी जो लोअर है वो आपको चेंज कराना है। तो कल टुक टुक जाएगी और कल लोअर अपना चेंज करा देगी। हर्ष की हमने छुट्टी करा रखी थी क्योंकि हर्ष को हो गया था बुखार। फिर मैं यहाँ पे टुक टुक के लिए लेके आ गई थी दूध गर्म करके, जो मैंने काजू बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट अपने जो भी है वो मिक्स करके मैंने टुक टुक को दे दिया, क्योंकि इसने चाय के लिए मना कर दिया था। और चाय तो हम बच्चों को ना दें तो ही बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि मैं तो चाय पीती ज़रूर हूँ। चाय के बिना सर्दियों में नहीं रहा जाता। यहाँ पर हर्ष कुछ मच्छर मार रहा था और मैंने बोल दिया था हर्ष को कि बाहर 2-4 कपड़े रखे हैं, वो कपड़े उतार लेना। हर्ष मेरी कई बार बहुत हेल्प कराता है। यहाँ पर मैं आ गई थी अपने हस्बैंड के और अपने लिए चाय बनाने के लिए। तो थोड़ी थोड़ी शाम के टाइम हम दोनों ने चाय पी थी, और किसी ने भी चाय नहीं पी थी। और गिन्नी गई हुई है अभी अपनी मासी के घर पे, तो थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पर मैंने भी हल्दी अप्लाई की थी, जो भी इन्होंने अपने चेहरे पे अप्लाई किया था, वो पेस्ट बनाया था, वो मैंने भी अपने चेहरे पे किया था। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि मतलब कि मन नहीं लगता बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखिए बच्चे चले गए थे मुझे बिना बताए, कहाँ जा रहे हैं मुझे नहीं पता था। मेरे हस्बैंड मुझे बोले थे लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि दीपू घर पे अकेला था। तो ये पहुँच गए थे मूंगफली और लड्डू लेने के लिए, क्योंकि सर्दियों में यही रहता है कि मूंगफली लड्डू गज्जक वगैरह खाने की आदत सभी बच्चों को होती है। और मुझे भी मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन आजकल तो मूंगफली खाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, कई दिन से बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत याद आती है अपने घर वालों की, लेकिन चाहकर भी नहीं हम जा पाते, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के चक्कर में हमें हमेशा ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती है दोस्तों। और फिर हम अपने घर पर ही रुक जाते हैं। हम यहाँ पर चले गए थे मार्केट से हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ दोस्तों लेना ही होता है। तो निकलते कुछ लेने के लिए और पहुँच जाते हैं कहाँ पे, तो कुछ सामान लेना था। यहाँ पे जो भी कुछ सामान था, झाड़ू वगैरह, वो सब हमने ले ली है। और उसके बाद अभी हमें हर्ष की ड्रेस भी लेनी है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई है। और 1 तारीख से बोल दिया था मैडम ने कि तुम्हें अपनी दूसरी वाली ड्रेस पहन कर आनी है। तो आज हम हर्ष की ड्रेस लेकर भी आएंगे। और मैंने बताया कि कई बार बहुत मन ऐसा हो जाता है, उदास चाहते हुए भी हमारा मन नहीं लगता, किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। फिर हम पहुंच गए थे सब्जी मंडी। तो काफ़ी टाइम हो गया था, कभी इधर कभी उधर जाते हुए। फिर ये था कि शाम को खाना भी बनाना था, तो सब्जी मंडी भी घूमते घूमते हमें कम से कम आधा पौन घंटा हो गया था। फिर हम निकल चुके थे तीनों बाइक पे। हम हो गए थे अपनी स्कूटी पे, यानी कि हम अपनी स्कूटी पे सवार हो चुके थे। फिर हमें पहुंचना था हर्ष की ड्रेस लेने के लिए, तो हम हर्ष की ड्रेस लेने के लिए पहुंच गए।
और जहाँ से हम ड्रेस लेके आए हैं वो संगत अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं। जब सत्संग कराया था वो हमारे घर पर आए थे, जब उन्होंने सत्संग कराया था तो हमें अपने घर पे बुलाया था। बहुत अच्छे अंकल हैं। ड्रेस में भी उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया था और बहुत ही प्यारी उनकी फैमिली है। तो हमने यहाँ पर हर्ष की ड्रेस ले ली है दोस्तों। उसके बाद फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद आप सबको पता है कि हम 2 मिनट भी नहीं बैठते, फिर हमारा किचन का काम शुरू हो जाता है। हर्ष की तबीयत खराब होने के कारण बार बार मेरे पास आ रहा था, क्योंकि दांत की प्रॉब्लम पहले से ही चल रही है, दूसरा इसको फीवर भी आ रहा था। और हमें समझने वाला कोई नहीं होता इस दुनिया में, हमें समझने वाला सिर्फ हमारी माँ और हमारी बहन होती है। कोई भी हमें नहीं कुछ भी समझता है, यहाँ तक कि हमारा पति भी हमें नहीं समझता। कई बार हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारा दुख बांटने वाला शायद कोई नहीं होता। होता है तो हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है। मुझे तो हमेशा समझने वाली मेरी माँ और मेरी बहन ही मिली है। यहाँ तक कि जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है वो भी जल्दी से हमें नहीं समझ पाता। तो दोस्तों लगता है कि औरत ने ही हमेशा त्याग किया है, हर चीज़ का त्याग किया है। और भगवान ने हर औरत को इतनी शक्ति दी है कि वो हर दुख दर्द को सहन करते हुए एक जीवन जिए। उनको इतनी सहन शक्ति दी है। और हमेशा भगवान ने बताया कि मैंने एक इस धरती पर ऐसा जीव बनाया जो हर दुख दर्द को सहन करेगा और वो सब कुछ सहन कर सकता है। वो जीव बनाया है भगवान ने औरत। और ये सब वाकई में ही हकीकत है कि हमने सब कुछ सहन करना सीखा है, चाहते हुए भी हम हर चीज़ को सहन करते हैं। इतनी सहन शक्ति दी है भगवान ने। तो खुश रहना सीखे दोस्तों। और अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हर मुसीबत में अपने आप को खुश रखें, बस यही कहूँगी मैं तो। और आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।